नीतीश कुमार कल पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और हालांकि कई चर्चा होने लगी। उनके रवाना होते ही कई अटकलें लगाई जाने लगी। क्या जेपी नड्डा आए, बिहार दौरे पे आए, लेकिन नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई? क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्योंकि झारखंड का चुनाव भी है, कई तरह की चर्चाएँ लगा रहे कि नीतीश कुमार चाह रहे कि झारखंड में चुनाव लड़ा जाए मिल करके, लेकिन उस बात पर अभी तक मुहर नहीं लगी। वहीं जदयू की तरफ से भी इसका खुल करके बयान नहीं दिया गया कि नीतीश कुमार किस लिए दिल्ली में गए हैं, आखिर में किन किन नेताओं से मुलाकात होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो मुलाकात है नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी हो सकते हैं। वहीं जेपी नड्डा जब बिहार दौरे पर आए, तमाम यानी विधायक, मंत्री से लेकर के विधान पार्षदों की एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें कहा गया कि कई तरह की चर्चाएँ। वहीं आज जदयू में भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तमाम नेता है, चाहे केंद्रीय मंत्री की बात करें रामनाथ ठाकुर भी मौजूद है, उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं कई बड़े बड़े जो नेताओं की बात करें जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ से है या अति पिछड़ा से आने वाले लोग हैं, उन सब की बैठक एक जदयू में चल रही। वहीं बीजेपी में भी हलचल कम नहीं है। बीजेपी में भी तमाम जो मंत्री हैं, बिहार सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सब की भी बैठक चल रही है। कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी में कुछ चल रहा है, इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि कई तरह की चर्चाएं तो हो रही, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव है झारखंड का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और कई बिंदुओं पर चर्चा होगी। क्या झारखंड में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, तरह तरह की चर्चा है। वहीं 25 का विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएँ हो रही है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अंदर खाने में जो चर्चाएं चल रही थी पहले कि नीतीश कुमार जो नाराज़ है या नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर के कई तरह की फार्मूले तैयार किए जाने, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि बीजेपी में जो हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, जदयू में हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का साफ साफ संकेत है कि एक तरफ जहां बीजेपी में जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए तो कहा गया कि सदस्यता अभियान को लेकर का है, लेकिन साफ साफ ये संकेत भी मिलने शुरू कि सदस्यता तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना जो है 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का है। इसको देखते हुए आए हुए थे कि जो बीजेपी में जो कई कहा जा रहा है कि कई जो नेता है उनके अलग अलग गुट है, उस गुट को भी एक सामंजस्य बैठाना है कि सभी लोग जो एक लाइन एक बात होनी चाहिए, सबकी पार्टी लाइन की बात होनी चाहिए, न कि किसी अलग मुद्दा होना चाहिए। जैसे पिछले दिनों जो बातें निकल करके आई थी कि कई नेताओं ने बयान दिया था, चाहे सोनी चौबे की बात करें या और नेताओं की बात करें, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बीजेपी का ही नेतृत्व होना चाहिए 2025 के चुनाव में। लेकिन हालांकि उस बात को दरकिनार करते हुए सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष, तो उन्होंने भी कह दिया था कि नहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 का। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति है, इसमें संभावनाओं, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कभी भी नेताओं के बयान जो है बदल सकते हैं, कभी भी कोई भी नेता है किसी भी पार्टी में जा सकता है। ये तमाम चीज़ें जो है पार्टी लाइन से ऊपर कहा जाता है कि राजनीति में जो है संभावनाओं का खेल है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए माना जा रहा है कि जो बीजेपी की बात करें या जदयू की बात करें, सब लोग अपना अपना एक संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई में नीतीश कुमार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले जा रहे हैं, क्योंकि कई तरह की अटकलें भी है कि 25 से पहले नीतीश कुमार फिर एक बार जो है पलटी मार सकते। यूँ कहे कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। सीट शेयरिंग का फार्मूला अगर फिट नहीं हुआ, झारखंड में अगर फिट नहीं हुआ, उसके बाद से अगर बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला ठीक ढंग से तय नहीं हुआ तो नीतीश कुमार निर्णय फिर से बदल सकते हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।